प्रेज द लॉर्ड। ये एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। इस कहानी में मुख्य 4 किरदार है। एक पीटर जो ईमानदारी और सच्चे प्रेम से सबकी भलाई करता है, और इसके ठीक उल्टा ये तीनों, लाला बुद्धि पे, राजेश पैसों पे और तेजा ताकत पे घमंड करता है, और खुद की बड़ाई करने में ये तीनों व्यस्त है। पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन, इर्मिया 9 अध्याय 23 वचन। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। अब आगे। ये लो बेटा। थैंक यू। ये लो थैंक बेटा। यू अंकल। ये लो। अरे तुम तो एक बार आ चुके हो। अब की बार मैं तो अपने भाई के लिए आया हूँ। ठीक है, ये लो। जी। मेरा तो काम ही है लोगों की मदद करना, कोई मदद करे या ना करे। लेकिन लाला हफ्ते में एक बार सबकी मदद करता है, और मुझे भी तो मरने के बाद परमेश्वर को जवाब देना है। आप हमारे लिए परमेश्वर जैसे मैंने हैं। तो खून पसीना बहाकर ये सब कमाया है। देखो फिर भी मैं कितना दयालु हूं। आपने सही बोला मालिक। हाँ बोल गिरधारी। देख लिया ना तूने मेरे दिमाग का कमाल। मेरे दिमाग से अगर चलेगा तो कभी फेल नहीं होगा। लाखों में किसी एक के पास ऐसा दिमाग होता है। सब दिमाग का खेल है। मेरे जैसा दिमाग इस शहर में किसी के पास नहीं। बताओ क्या बात है। आप हमेशा हमारी मदद करते हो राजेश भाई, बस और एक बार कर दो। आपका पूरा कर्ज हम उतार देंगे। वो तो मुझे मालूम है। आप जैसे दयालु दोस्त इस जमाने में कहाँ मिलते हैं। हमें 2 लाख की सख्त जरूरत है, आप हमें दे सकते दे सकते थैंक यू हैं राजेश ना। भाई। इसमें थैंक यू की क्या बात है। एक बड़े आदमी को छोटे आदमी की मदद तो करनी ही चाहिए। हाँ ठीक है सर। अरे सर बोलने की क्या जरूरत है। मदद करने वाला सर के बराबर ही होता है। आप महान इंसान हो। अगर तुम लोग बोलते हो कि मैं एक महान इंसान हूँ तो ठीक है, मैं महान ही सही। मैं अभी पैसा लेकर आता हूँ, ठीक है। जी। अगर हमें पैसे की जरूरत नहीं होती ना तो ये लेते ही नहीं। ये अपने को दोस्त भी समझता है और एहसान भी जताता है। चुप रहो। ये लो आशीष, ये 2 लाख रुपए का चेक, ये Thank तुम्हारे you, लिए राजेश है। भाई। इसमें थैंक यू की क्या बात है। जो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इसको जो है आप सभी लोगों को बताओ, ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों में फेमस हो सकूं। हम आपका नाम जरूर फैलाएंगे। अच्छा राजेश सर, हम चलते हैं। चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ओके। तेजा भाई, तेजा भाई, गौतम पान वाला हफ्ता देने से मना कर रहा है। चल गौतम के बच्चे को बताता हूँ। भैया आजकल अगर कोई चादन बैठक करने से शेर बन जाता तो हम ही शेर हैं। अरे तेजा क्या भाई। बे गौतम, तूने हफ्ता देने से मना किया। चल हफ्ता निकाल। बड़ा आया। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। अरे ओ गॉड। क्या हुआ साहब? अरे मेरा वॉलेट गुम हो गया यार। जरा जेब ठीक से चेक कीजिए। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। पीटर हमेशा ईमानदारी और सच्चे प्रेम से सबकी भलाई करता है। कोई बात नहीं, इंसान ही एक दूसरे के काम आता है। बाइबल में लिखा है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। नरेश, इनका भी नाम लिख ले हफ्ता वसूले में। ठीक है उस्ताद। इस गांव में हमारा एक और कस्टमर बढ़ चुका है। सच में? हाँ, क्योंकि उसे भी ईमानदारी चढ़ा है। बोल, किसके कहने पे तूने चोरी की? तेजा भाई के। खबरदार, इन तीनों में से किसी का नाम लिया रुको रुको साहब, ये कैसा इंसाफ है। मुजरिम आपके सामने है और आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। तू अपने काम से काम रख। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। आप शांत रहिए तेजा साहब, मैं समझाता हूँ इसे। बोल, किसके कहने पे तूने चोरी किया? बोल। बोल, किसके कहने पे किया? पीटर। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। मैं कैसे मान लूं कि ये झूठ बोल रहा है? लॉर्ड जीसस से कुछ छिपा नहीं है, वो सब देख रहा है। अगर ऐसी बात है तो हम सब गवाह हैं कि चोरी तुमने की है। तुमने भी तो मुझे कई बार चोरी का सामान बेचने की कोशिश की है। एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। ये बात आपको पुलिस स्टेशन में आके साबित करना होगा, समझे? मेरे साथ मेरा जीसस है और वो मेरा साथ देगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उन पर भरोसा करके देखिए। हम केवल अपने आप पर भरोसा करते हैं, किसी और पर नहीं, समझा? आप चलिए मेरे साथ। थैंक यू तेजा भाई।
पीटर हमेशा ईमानदारी और सच्चे प्रेम से सबकी भलाई करता है और सबको क्षमा करने वाला व्यक्ति है। इसी कारण पीटर इन तीनों के बुरे कामों में रुकावट बन रहा है। ये देखकर पीटर को इन तीनों ने चोरी के इल्जाम में फंसाने की योजना बनाई। अब पीटर का क्या होगा, आगे देखते हैं। सर, हम सीबीआई की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। चलिए ठीक है, मैं निकलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। अरे आप यहाँ? सर, आप इन्हें जानते हैं? यस, कल इन्होंने मेरे ऑटो का भाड़ा दिया था। ओहो, आई एम सॉरी सर, मैं इन्हें कुछ और ही समझ के यहाँ पर लाया। व्हाट डू यू मीन? कुछ और समझ के? क्या समझते हो आप? पीटर जी क्या बात है, बताइए आप। शायद ये सही कह रहे हैं, इन्होंने पहचाने में मुझे गलती कर दी। तो मैं क्या जा सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब? हाँ, जाइए। आइए पीटर जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। तूने जो डील कराई है ये उसकी खुशी में। 3, 2, 1। आज जश्न मना लेते हैं, कल मेरा बाप आ जाएगा। ऐसा क्या? बरसों से बॉर्डर पर लड़ रहा हूं देश के लिए, उसी देश के लोगों को तुम लूट रहे हो। शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो मुझे आनी चाहिए जो तुम जैसी औलाद को पैदा किया, जिस देश के लिए खून पसीना एक किया, जिस देश के लिए अपने सीने में गोली खाया, उसी देशवासी को तुम लूटते हो। देर है मगर अंधेर नहीं। अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो जाओ, प्रभु की शरण में जाओ, ईश्वर के पास जाओ, परमेश्वर के पास जाओ, जीसस के पास जाओ। वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, वो तुम्हें माफ करेंगे। जाओ, प्लीज गॉड हेल्प हिम माय सन। तेजा को क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इसलिए भेजा ताकि हम पापों से बच जाएं। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो और अनंत जीवन पाए। आज हमारे पास मौका है कि प्रभु यीशु के द्वारा हम बचाए जा सकते हैं, उसके लहू के द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। इसलिए अगर हमने कुछ गुनाह किए हैं, कुछ पाप किए हैं, तो आप उसके पास आइए, आप उसके पास क्षमा मांगिए, वो हमें क्षमा करेगा और हमें अनंत जीवन मिलेगा, हमें स्वर्ग का जीवन मिलेगा। इसलिए भाइयों, आज आपको मौका दिया है परमेश्वर ने कि अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए, गुनाहों से माफी मांगने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, आज मौका है। कल नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन आज मौका है। आज आइए, आज प्रभु के पास आइए, यीशु मसीह के पास आइए और उसके द्वारा हमें क्षमा मिलेगा। पिता ने हमें उसके द्वारा ही क्षमा लिखा है। इसके लिए भाइयों, अगर आप लोग अभी भी अगर क्षमा नहीं मांगेंगे तो आज मौका दिया है परमेश्वर ने, फिर आपको क्षमा नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के पास आइए। आप मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। अगर तुम उनके अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या हुआ क्या बेटा? प्रभु यीशु मुझे माफ करेगा? हाँ, प्रभु यीशु क्षमा करेगा। इसलिए तो प्रभु यीशु आया था और धरती पे लहू बहाया ताकि हमारे पापों से हमें क्षमा मिले। हम अपना एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, तो पास्टर प्लीज
आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु इसमें से और हर एक मुसीबत से आपको निकाल देगा। पास्टर, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, तो क्या यीशु मसीह हमें माफ करेंगे? हाँ, जरूर माफ करेंगे। इसीलिए तो वो जगत में आया था, ताकि हमें हर एक पापों की क्षमा मिले, अपराधों की क्षमा मिले। मेरी तरफ से भी बहुत लोगों का घर उजाड़ा गया है। क्या प्रभु यीशु मसीह मुझे भी माफ करेंगे? हाँ, माफ करेगा। अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु आपको क्षमा करेगा, माफ करेगा। आप एकदम से बेफिक्र रहो। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, देखा आपने इस कहानी में तीनों व्यक्ति का कैसे घमंड टूटा और एक व्यक्ति के सच्चे प्रेम और ईमानदारी से इनके जीवन में कैसे बदलाव आया। लाला अपनी बुद्धि पे, राजेश अपने धन पे और तेजा अपनी ताकत पे घमंड करता था। फिर ये तीनों पूरे गांव से खुद की बड़ाई करवाता था और जो इनके विरुद्ध जाता उनको ये तीनों मिलकर सताते और फंसाते थे। इन तीनों का पीटर ने जब पर्दाफाश किया तब इन तीनों ने पीटर से बदला लेने के लिए पीटर को चोरी के इल्जाम में फंसाया। इसी खुशी में वे पार्टी में व्यस्त थे, लेकिन पीटर ने एक अनजान व्यक्ति को हमेशा की तरह अपने सच्चे प्रेम स्वभाव से मदद की थी। इसी मदद की वजह से पीटर चोरी के केस में फंसने से बच जाता है। वो अनजान व्यक्ति कोई और नहीं, एक सीबीआई अधिकारी था। पीटर के सच्चे प्रेम और ईमानदारी को उसने महसूस किया था। इस तरह पीटर की जीत हुई और इन तीनों की बुरी योजना नाश हुई। गांव वालों ने यह सब देखकर सुनकर हमेशा की तरह पीटर का ही साथ दिया। इन तीनों की हर जगह बुराई होती है। अब इन तीनों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। इन तीनों को पीटर की बातें याद आती है। बाइबल पवित्र शास्त्र का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 वचन, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। रोमियो 10 अध्याय 9 और 10 वचन, 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10 क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 12 अध्याय 9 और 21 वचन, 9 प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। 21 बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इन वचनों के अनुसार उन्होंने बुराई को छोड़कर पाप कबूल करके मन फिराव करके परमेश्वर को जीवन समर्पित कर दिया और एक नए जीवन की शुरुआत की। परमेश्वर का वचन भी कहता है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। परमेश्वर भी मानव जाति से सच्चा प्रेम रखता है। वह प्रेम परमेश्वर ने प्रभु यीशु के क्रूस के कार्य द्वारा करके दिखाया है। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु।